इक्विवेलेंट बॉन्ड है, तो वो जल्दी से ब्रेक रिंग बनाई जो बेंजीन रिंग से अटैच है। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी चैप्टर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स से। हमारा पहला क्वेश्चन है द गिवन कंपाउंड। एक हमें कंपाउंड दे रखा है और पूछा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन है हमारे पास अलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड। तो अब हमें इन चारों ऑप्शंस के मतलब पता होना चाहिए कि किसको हम अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, किसको हम अराइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, पहले तो ये मुझे बताओ हैलाइड का क्या मतलब होता है। हैलाइड वर्ड आया है हेलोजन से, और हेलोजन हमें पता है ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। तो कहीं भी हैलाइड लगा हुआ है मतलब हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हेलोजेंस को हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। कहीं पे भी अगर आपको एक्स लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब हम एफ, सी एल, बी आर और आई, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब उसने बोला है कि अलाइलिक हैलाइड। तो देखो अलाइलिक क्या होते हैं, मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में जो कार्बन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो कार्बन होगा, इसका नाम होता है अलाइलिक कार्बन। क्या नाम होता है इसका? अलाइलिक कार्बन। और अगर इस कार्बन पे मैं हेलोजन लगा दूं, इस कार्बन पे, ये अलाइलिक कार्बन है, इस कार्बन पे अगर मैंने हेलोजन लगा दिया कोई भी एक्स, तो ये बन जाएगा अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अलाइलिक समझ गए। अब देखते हैं विनाइलिक क्या होता है। विनाइल मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, और इससे अगर मैं एक्स अटैच कर दूं तो इसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब देखते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड क्यों क्या होते हैं। बेंजीन हमें पता है, ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है, ये कार्बन है, इससे बेंजीन रिंग अटैच है। इस कार्बन को, जिसको बोल्ट से करा है, स्टार लगाया है, इस कार्बन का नाम होता है बेंजाइलिक कार्बन। और अगर इस कार्बन से मैंने हेलोजन अटैच कर दिया तो बन जाएगा क्या? बेंजाइलिक हैलाइड। और अराइल हैलाइड क्या होते हैं? अराइल का मतलब है बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे अराइल हैलाइड। डिफरेंस समझ आ रहा है अराइल और बेंजाइलिक में? अराइल में हेलोजन बेंजीन रिंग से अटैच है, बेंजाइलिक में ये कार्बन है जो बेंजीन रिंग से अटैच है और उस कार्बन से हेलोजन अटैच है। ठीक है, अब हमने चारों सीख लिए कि क्या होते हैं। अब देखते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। हमें इसके अंदर यहाँ पे हमारा हेलोजन दिख रहा है, ये इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है, तो ये कैसा कार्बन हुआ? अलाइलिक कार्बन। अभी हमने सीखा ऐसे कार्बन को अलाइलिक कार्बन कहते हैं। और जो हमारा हेलोजन है वो अलाइलिक कार्बन से अटैच है। इसका मतलब कि ये हुआ अलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल हुआ? अलाइलिक हैलाइड का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज। सी यहाँ पे कार्बन हो गया और एक्स हमारा हेलोजन हो गया। अभी बताया एक्स मतलब हेलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें इनका ऑर्डर बताना है। बेसिकली हमसे सी एफ, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन, इनकी बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस बताना है। अब अगर मैं आपसे साइज का ऑर्डर पूछूं, ये आते कहाँ है हमारे पीरियोडिक टेबल में? हमारे पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 17 में होते हैं। सबसे ऊपर एफ, उसके नीचे सी एल, फिर बी आर और फिर आई, ऐसे आते हैं ये हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब हमको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज। ये हमने चैप्टर 3 में सीखा था 11th क्लास में कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। यहाँ लिख देते हैं डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर सपोज ये कार्बन है
और ये फ्लोरीन है। इस केस में बॉन्ड लेंथ इतनी है, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, उससे साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये कार्बन है, ये आयोडीन है, बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बढ़ गई। तो आप ये देखो, पहले केस में इतनी थी, फिर और इंक्रीज हो गई और फिर बॉन्ड लेंथ और इंक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम के साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो वीक हो जाएगा बॉन्ड, हमें पता है जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बॉन्ड वीक हो जाता है। अब अगर बॉन्ड वीक हो गया तो उसको ब्रेक करना आसान होगा, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। हमने क्या करा, एटम का साइज बढ़ाया, एटम का साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया तो कम एनर्जी से ही वो ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब CF मतलब कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम कार्बन आयोडीन की होगी। ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीज़न समझ में आया, रीज़न है साइज, साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, उससे बॉन्ड वीक हो रहा है और बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करवानी है HBr के साथ। अब इस केस में देखो ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। यूजुअली हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं जो ये बोलता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। पहले तो इसको बना लेते हैं, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, इसके साथ अटैच है CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर CH3, इसके अंदर हमने डाला HBr। ठीक है, अब उसने पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, H को वहाँ भेज देते हैं जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। पर इस पर्टिकुलर केस में इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ तो रूल लगा नहीं पाएंगे। अब देखो क्या करना है, क्या करते हैं, पहले H को इधर भेज देते हैं। दो ऑप्शन है, H को एक बार इधर भेज सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में H को इधर भेज सकते हैं। इसको B नाम दे देते हैं, इसको A केस में क्या बनेगा, हमें पता है कार्बोकटायन बनता है, कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं। ये बेंजीन CH सिंगल बॉन्ड, H इसके पास चला गया CH2 Br और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव साइन। ये तो बना A केस पे जब हाइड्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक करा। अब B में देखते हैं क्या बनेगा। B में हाइड्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक करा है तो बेंजीन रिंग बनाई, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बोकटायन बना और यहाँ CH3, यहाँ पे CH3 है इसकी जगह। ठीक है, अब हमारे पास दो कार्बोकटायन पॉसिबल है, अगर A वाला अटैक कराएं तो ये बनेगा और B वाला अटैक करवाएं तो ये कार्बोकटायन बनाएगा। अब हम मुझे ये बताओ कि कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पढ़ते टाइम हमने सीखा था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक, उससे कम होता है अलाइलिक, उससे कम होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये ऑर्डर होता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग, उस पे यहाँ कार्बन, इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। अभी हमने सीखा पिछले क्वेश्चन में, इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकटायन। अलाइलिक क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, अभी हमने सीखा पिछले क्वेश्चन में। और इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दे तो ये बन जाएगा अलाइलिक। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आपको पता ही है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देखोगे ये वाला बेंजाइलिक है, ये वाला कार्बोकटायन बेंजाइलिक है, ए वाला जो है ये देखो बेंजीन रिंग, उसके बगल में ये बेंजाइलिक कार्बन, उस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ए में बेंजाइलिक कार्बोकटायन बन रहा है तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है तो ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा, बनेगा पर कम क्वांटिटी में, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अभी हमें मेजर बताना है तो इसे हटा देते हैं। ये बना, अगले स्टेप में क्या होगा, Br माइनस आएगा,
यहाँ पे अटैक कर देगा, क्या बनेगा, ये C6H5 CH Br CH2CH3, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ये है हमारा ऑप्शन, देखो कहाँ दिख रहा है, सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन एट द फास्टेस्ट रेट इज। पहले तो मुझे बताओ SN1 होती कितने स्टेप में। SN1 वो होती है जो 2 स्टेप में हो, और उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन। ठीक है, हमें ये पता है SN1 2 स्टेप में होती है और उसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन डिफाइन करता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट या कितनी स्लो होगी। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि इनमें से किस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उसमें SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। करके देखते हैं। पहले केस में कार्बोकटायन बनाने के लिए क्या करेंगे, Br बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, ये वाला Br बाहर निकला और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगला देखते हैं, इसमें ये Br बाहर निकलेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट में ये Br बाहर निकला, यहाँ से हट गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना। तो ये 4 कार्बोकटायंस पॉसिबल है हमारे पास। अब मुझे ये बताओ इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अभी हमने सीखा था स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकटायन की, क्या होता है बताओ मुझे। सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक, जो कि अभी हमने सीखा क्या होता है, बेंजीन रिंग, उसके एडजेसेंट एक कार्बन लग रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। इससे कम स्टेबल होता है अलाइलिक, जो कि होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला कौन सा कार्बोकटायन है, ये हमें 1 डिग्री दिख रहा है क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बोकटायन 2 डिग्री है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन अराइल है और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि इस पे बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। अब डी देखते हैं, डी वाला हमको बेंजाइलिक दिखेगा। देखो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में एक कार्बन है ये, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जो ऑप्शन डी है उसमें बेंजाइलिक कार्बोकटायन बन रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो डी में SN1 रिएक्शन सबसे जल्दी होगी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। A एंड B आपको बताना है। पहले हमें कुछ कंपाउंड दे रखा है, उसमें PBr3 डाल दिया। क्या करेगा PBr3, OH को हटा के Br आ जाएगा। जैसे आपने PCl5 या फिर PCl3 पढ़ा होगा, इसका क्या काम होता है, OH को हटा के Cl लगाना। अब यहाँ पे Cl की जगह Br है, तो ये क्या करेगा, OH को रिमूव करके Br बना देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा A, इस तरह से ये बनाया, यहाँ पे CH3 लग रहा है, OH की जगह हमने Br लगा दिया, हो गया इतना। नेक्स्ट है एल्कोहलिक KOH और हीट, कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या होगी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या होता है इस रिएक्शन में, ब्रोमीन हटा देंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या करना है, ये ब्रोमीन हटाना है और डबल बॉन्ड लगाना है। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये वाला ब्रोमीन तो हटा देना है, ये ब्रोमीन था हटा दिया, और डबल बॉन्ड लगाना है। अब एक बार में डबल बॉन्ड इधर लगा सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड इस साइड लगा दिया। अब दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये हम पता लगाते हैं सेट-ज़ेफ रूल से। सेट-ज़ेफ रूल क्या बोलता है ये, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल एल्कीन, और वो वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं कैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके यहाँ पे कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3।
इसके इधर एक अल्फा कार्बन हुआ, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी ये अल्फा कार्बन हुआ, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 + 2 + 2, कितना आया ये? 7। इस वाले में देखते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अल्फा ये अल्फा कार्बन हुआ और एक अल्फा कार्बन ये हुआ, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है और इस वाले अल्फा कार्बन से 1 हाइड्रोजन अटैच है। टोटल हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए। अब जिस केस में ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगी। तो इस केस में हमें 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ज़्यादा स्टेबल हुई, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये देखो, ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आई गए, अगले पेज पे होंगे, नहीं है कोई बात नहीं, इसी में से देख लेते हैं। ए हमारा ये बना और बी ये बना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मेन आपको ये पता होना चाहिए, PBr3 का काम है OH हटा के ब्रोमीन लगाना, एल्कोहलिक KOH का काम है Br हटा के एल्कीन लगाना। अब एल्कीन 2 जगह बन सकती है, तो सेट-जेफ रूल से हम पता करेंगे कि कौन सी एल्कीन मेजर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसमें हमने डाला Mg ड्राई ईथर, इंटरमीडिएट बनेगा। क्या नाम होगा इस इंटरमीडिएट का? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सीख कर आए होगे आप ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले ना एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। अगर मैं आपको दे दूं CH3Cl, इसके अंदर मैंने डाला Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा? ये Mg इन दोनों के बीच में चला जाएगा और हमें मिलेगा CH3MgCl। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया वाटर। क्या डाला? वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है और CH3 पे माइनस चार्ज। वाटर ब्रेक करता है किस में? H+ में और OH- में। अब हमें पता है पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो H को भेज देंगे यहाँ और OH को भेज देंगे यहाँ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। क्या बनेगा? CH4 + MgClOH। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बस ये आपको पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट पे पिछले वाला क्वेश्चन हो रहा है, करते हैं। अब यहाँ पे ये Mg है, Mg क्या करेगा? यहाँ इसके बीच में आ सकता है, पर अब 2 पॉसिबिलिटी है कि वो Cl के पास जाएगा या यहाँ जाएगा। हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, Br वाला बॉन्ड वीक होगा या Cl वाला। जब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था तब हमने ये देखा था जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, उससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड जो है वीक हो रहा है। तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से, तो ये वाला बॉन्ड वीक होगा। तो ये Mg जो है Cl के पास ना जाके इधर जाएगा और जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो ये होगा, ये वाला Cl एज इट इज, यहाँ पे हमने लगाया MgBr, ये बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। अब इसमें हमने डाल दिया D2O। क्या है ये D2O? हमें वाटर पता है, वाटर होता है H2O। अब आप लोगों ने आइसोटोप सुना होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप ले लिया ड्यूटेरियम, बस H को D से रिप्लेस कर दिया। D यहाँ पे उसका आइसोटोप है ड्यूटेरियम, जो ये होता है H21। ठीक है, H11 होता है ये नॉर्मल, ये H21, एक H31, ये ट्रीटियम, ये ड्यूटेरियम, ये प्रोटियम। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने ये ले लिया। ये सेम वाटर की तरह काम करेगा, बस कंफ्यूज करने के लिए। जैसे वाटर ब्रेक करता है H+ और OH- में, ये ब्रेक करेगा किस में? D+ और OD- में। H की जगह D लिख दिया हमने बस। अब अभी हमने पीछे सीखा कि Mg पे होता है प्लस चार्ज, Mg पे होता है प्लस चार्ज, Br पे होता है माइनस चार्ज।
ये माइन प्लस आ जाएगा इधर, ये OD आ जाएगा इधर। क्या बनेगा हमारे पास बताओ? Mg पे होता है प्लस और इधर इस पे होता है माइनस चार्ज, Br पे नहीं। Mg Br तो एक साथ निकलेगा, Mg पे प्लस और इस पे माइनस। अब ये D प्लस जाएगा इधर और OD माइनस आएगा इधर, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बेंजीन रिंग बनाई, उसके इस साइड तो Cl लगा हुआ है, Cl लगा दिया और इधर ये D आके लग गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। प्लस साथ में MgBr OD निकल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 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 ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन है, एक तरफ Cl है, एक तरफ D है। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ अलाइल हैलाइड प्रोड्यूसेस आइसोनाइट्राइल एज द मेजर प्रोडक्ट। आइसोनाइट्राइल क्या होता है? NC, हमने साइनाइड पढ़ा है, साइनाइड होता है CN, इसके अंदर बॉन्डिंग होती है कार्बन के थ्रू। अगर ये CN बॉन्ड बना ले नाइट्रोजन के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं आइसो, या तो साइनाइड बोल दो या तो आइसोनाइट्राइल बोल दो, एक ही बात है। एक कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम है। अब उसने बोला कि आइसोनाइट्राइल किस केस में बनेगा, मतलब NC। तो देखो इसका आंसर है ये ऑप्शन बी, AgCN। HCN कोवेलेंट वो आयनिक बॉन्ड है, KCN आयनिक है और NaCN आयनिक है। इन तीनों केसेस में हमें RCN मिलेगा। ठीक है, लेकिन AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, तो कार्बन के थ्रू वो अटैक नहीं कर सकता। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है ये जाके R पे अटैक करेंगे और X बाहर निकल जाएगा, तो हमें RNC मतलब आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा दिख रहा है? मतलब ओनली बी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। AgCN वाला आइसोनाइट्राइल देगा, बाकी सारे हमें नाइट्राइल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। क्या मतलब हुआ अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का? एल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया, इसका मतलब है एल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया, आयोडीन निकल जाएगा क्योंकि हमें सब में हेलोजन आयोडीन दिख रहा है, आयोडीन निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब उसने ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर कैसे बताएंगे? एक काम करते हैं, पहले सबका प्रोडक्ट बना लेते हैं। बताओ इन सब में क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जिसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाली रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। ठीक है, पहले तो इन सब का प्रोडक्ट बना लेते हैं। पहले केस में ये आयोडीन बाहर निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा। सेकंड में ये आयोडीन बाहर निकला, यहाँ डबल बॉन्ड आया, तो हमारा प्रोडक्ट ये बना। नेक्स्ट में आयोडीन बाहर निकला, अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें या फिर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे। हम सेट-ज़ेफ रूल देखेंगे और सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला मेजर होगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें ये देखना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इन तीनों में। अब आप पहले वाला देखो, इसके अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है और रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, इस तरह से इसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है। तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट में तो रेट सबसे फास्ट हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 1 में तो सबसे ज़्यादा आ गया। अब इन दोनों में पता करना है कौन सा होगा, हम क्या लगाएंगे? सेट-ज़ेफ रूल लगाते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि सेट-ज़ेफ रूल बोलता क्या है। सेट-ज़ेफ रूल ये कहता है कि जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होगा और उतना ज़्यादा वो जल्दी बनेगा। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है, ये इसका अल्फा कार्बन हुआ, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात करते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन हुआ, इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये अल्फा कार्बन है, इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3
6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सी वाले केस में, थर्ड वाले केस में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो वो और जल्दी बनेगा। सबसे जल्दी फर्स्ट, उसके बाद बनेगा थर्ड, और सबसे कम बनेगा सेकंड। कैसे देखा ये हमने? स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। जिस केस में प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो सबसे ज़्यादा जल्दी बनेगा। तो फर्स्ट हमें सबसे ज़्यादा स्टेबल मिला, क्यों? रेजोनेंस की वजह से। तो फर्स्ट सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। फिर थर्ड उससे कम स्टेबल है पर सेकंड से ज़्यादा, क्यों? सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1 3 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? इन्होंने देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है, पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1, 2 3 1, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली? इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो करेगा? ठीक है, ये बताना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल छोड़ के जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इन सभी केसेस में क्या होगा? ये Cl बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करेगा। सब में ही ऐसा होगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल मान लो, मे बी OH, वो उस पर अटैक करेगा और ये Cl ब्रेक करके जाएगा। अब हमें ये देखना है कि किस केस में ये बॉन्ड वीक है। जिस केस में ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होगा उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजी होगी। अब ये बताओ, ये जो NO2 ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। OCH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब ये देखो और यहाँ तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बाहर ले लेगा। तो इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले गए। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है ये वीक हो गया, क्योंकि NO2 ने ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लिए। इसके अंदर क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ये बॉन्ड तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इस केस में भी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा, वो CCl बॉन्ड को वीक बना देगा, जिस वजह से Cl जल्दी निकल सकता है। Cl जो है आसानी से छोड़ के निकल सकता है, और जिस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। NO2 ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? बॉन्ड को वीक कर देगा, जिस वजह से Cl इजीली जो है छोड़ के जा सकता है और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट X इज? इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट X बताना है। बहुत सिंपल है, वही है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला भी हमने करा था क्वेश्चन। हमें यहाँ पे C6H5CH2Br दे रखा है। पहले स्टेप में हमने डाला Mg ईथर, क्या करेगा? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। ये Mg इन दोनों के बीच में आके लग जाएगा, क्या बनेगा? C6H5CH2MgBr, ये बना। अगले स्टेप में हमने डाला H3O+, H3O+ बोलो या H2O बोलो, एक ही बात है। ये ब्रेक करेगा H+ और OH- में। अब हमें पता है Mg पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये H यहाँ आ गया, ये OH यहाँ आ गया। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो C6H5, ये CH2 और H ने बॉन्ड बना लिया, C6H5, और ये बन गया CH3 प्लस ये Mg, ये Br, और इस Mg से OH लग गया। ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? C6H5CH3, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।